गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग फूड रिसोर्सेज इन एनिमल्स पढ़ेंगे। नया पार्ट है, नया चैप्टर है, फूड रिसोर्सेज एनिमल्स के लिए। बच्चों, इसमें जो हमारा टॉपिक है वो मिक्स्ड फार्मिंग। फार्मिंग है क्या? फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर कमर्शियल पर्पजेज। यानी वो एग्रीकल्चर, वो खेती जिसको हम कमर्शियल पर्पजेज से करते हैं, उसी का नाम फार्मिंग है। फार्मिंग इंक्लूड्स मैनी ब्रांचेस सच एज, यानी इसमें बहुत सारी शाखाएं हैं। पहला है डेयरी फार्मिंग। तो जैसा हम जानते हैं बच्चों कि व्हाइट रिवॉल्यूशन भारत में डॉक्टर वी कुरियन ने शुरू किया, और उनके व्हाइट रिवॉल्यूशन से दूध की क्रांति आई। टी काऊ, जो इंडियन काउस जो कि 1 कप दूध देती थी, आज दूध की बरसात हो रही है भारत जैसे देश के अंदर। इसमें डेयरी फार्मिंग का बहुत बड़ा योगदान है। डेयरी फार्मिंग, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ rearing cattle for producing milk and simultaneously raising fodder crops to feed them। यानी डेयरी फार्मिंग में हम दूध के उत्पादन पर चर्चा करते हैं। दूध देने वाली गाय भैंसे जिस चारे को खाती हैं, उस चारे की भी बात करते हैं। इसीलिए झांसी के अंदर चारा रिसर्च सेंटर बना हुआ है। झांसी में चारे पर रिसर्च होता है। तो डेयरी फार्मिंग में बच्चे हमको प्रोडक्शन ऑफ मिल्क की चर्चा करनी है, और इसी के साथ ही साथ हमको फोडर पर चर्चा करनी है। और फोडर रिसर्च सेंटर कहाँ है? झांसी के अंदर है। अब आइए हम डेयरी फार्मिंग से निकल करके आते हैं पोल्ट्री फार्मिंग पर। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग बर्ड्स सच एज hen, डक्स एंड geese फॉर प्रोड्यूसिंग एग्स एंड मीट। हम इसमें उन चीजों का उत्पादन करते हैं, उन चिड़ियों का उत्पादन करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, जो हमें मीट और अंडे देती हैं। तो बच्चों, आजकल तो मीट और अंडे का कल्चर आया है देश के अंदर। जो कि गेहूं पैदा कर रहे थे, आज वो मुर्गी मुर्गियां अंडे पैदा करते हैं। तो इसके लिए हमें कौन फार्मिंग करनी होती है? पोल्ट्री फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग में जैसा हमने देखा दूध उत्पादन है, तो पोल्ट्री फार्मिंग में हमारे लिए उन बर्ड का उत्पादन है जो हमें मीट और अंडे दोनों देते हैं। पीगरी है, रियरिंग फॉर मीट। पोर्क, पोर्क है जिसको सुअर का मांस कहते हैं। तो जैसे चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान, इन देशों में सुअर के मीट को बहुत खाया जाता है। व्यापारिक तौर पर भारत में भी ऐसी चीजें चलती हैं, तो उसके लिए हम पीगरी करते हैं। क्या करते हैं? पीगरी। और पीगरी पोर्क मीट यानी सुअर के मांस का उत्पादन है। फिश फार्मिंग, फिशरीज है बच्चों। फिश बहुत बड़ी मांग है, इंटरनेशनल फूड है ये। रियरिंग फिश फॉर मीट, हम मछलियों का उत्पादन उनके मांस के लिए करते हैं। एपी कल्चर है। एपी कल्चर के अंदर हम हनी का पालन करते हैं, हनी का उत्पादन करते हैं। सेरीकल्चर के अंदर रेशम का उत्पादन करते हैं। तो पहली फार्मिंग हमारी क्या थी? डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग किसके लिए थी? मिल्क के लिए। पोल्ट्री फार्मिंग किसके लिए दी थी? उनके लिए कि जो हमें मीट और एग दे रहे हैं। और पिगरी के अंदर क्या था? सुअर का उत्पादन कैसे करेंगे। फिश फार्मिंग के अंदर, फिशरीज के अंदर फिश का उत्पादन कैसे करेंगे। और एपी कल्चर के तहत हनी का उत्पादन करेंगे। तो याद करिएगा, एपी कल्चर के अंदर हनी का उत्पादन करते हैं, और हनी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है समाज की। और सेरीकल्चर, जिसमें हम रेशम कीट का उत्पादन करके रेशम उत्पादित करते हैं। तो इस प्रकार इतनी फार्मिंग थी जिसे ध्यान देना होगा। एक डेयरी फार्मिंग, मिल्क। पोल्ट्री फार्मिंग, मीट और एग। और पिगरी, पिग के लिए। फिशरी, फिश के लिए। एपीकल्चर, बीज के लिए, जिससे कि हमारे लिए मधुमक्खी का पालन होगा, और मधुमक्खी से हमें जो है मधु मिलेगी। और सेरीकल्चर से रेशम कीट का पालन, जिससे हमें रेशम मिलेगा। अब आइए हम यहाँ पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग की क्या क्या एडवांटेज है? इट मैक्सिमाइजेस द इनकम ऑफ द फार्मर। ये किसान की आय को क्या करती है? बढ़ा देती है। इट मिनिमाइजेस द रिस्क। इसमें बहुत कम खतरे हैं, नुकसान होने का खतरा बहुत कम होता है। इट हेल्प्स द फार्मर टू हैव मैक्सिमम यूज ऑफ हिज लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। वह किसान अपनी जमीन का अधिक से अधिक चीजों के उत्पादन करने में इस्तेमाल कर पाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली गेट वर्क फॉर द होल ईयर। अब तमाम फैमिली मेंबर्स जो है पूरे के साल काम पाए रहते हैं, वो इसी में इन्वॉल्व रहते हैं। इट मिनिमाइजेज वेस्टेज। इसमें वेस्टेज बहुत कम होता है। ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ क्रॉप्स आर यूज्ड। क्रॉप्स के जितने प्रोडक्ट होते हैं वो सब यूजेबल होते हैं बच्चों। द डंग ऑफ लिव स्टॉक यूज्ड एज ए मैन्योर फॉर द क्रॉप। जबकि आज बायोलॉजिकल मैन्योर की बात है, जैविक खाद की बात है बच्चों। गोबर उसके लिए उपलब्ध हो जाता है, जो बहुत फायदेमंद साबित होता है। इट परमिट्स इफिशियंट यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ये लैंड की इफिशियंट यूज भी किया जाता है इसमें।
तो हमको ये जानना है कि मिक्स्ड फार्मिंग ऐसी चीज है जिसमें उस एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस होती है जो कमर्शियल पर्पज से हमारे लिए यूजफुल हो। तो डेयरी फार्मिंग दूध के लिए है बच्चों, पोल्ट्री फार्मिंग जो है मीट और एग के लिए है, पिगरी सुअर के लिए है, फिश फार्मिंग फिश के लिए है, एपीकल्चर हनी के लिए है, सेरीकल्चर रेशम के लिए है। और सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें इनकम बहुत तेजी से बढ़ता है किसान का, इसमें रिस्क बहुत कम होता है और किसान अपनी जमीन और संसाधन का अधिक से अधिक तरीकों से उपयोग कर सकता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली गेट वर्क फॉर द होल ईयर। सभी फैमिली मेंबर पूरे साल काम पाते हैं। इट मिनिमाइजेज वेस्टेज, यह वेस्टेज को कम करता है। और ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ क्रॉप्स आर यूज्ड, फसल के सभी प्रोडक्ट यूज होते हैं और अंत में हमें डंग मिलता है और डंग भी हमारे लिए एक बायोलॉजिकल मैन्योर का काम करता है जो बहुत ही बेनिफिशियल है। मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम बच्चों, अब आइए हम मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम पर चर्चा करते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम्स आर फूड फोडर फार्मिंग सिस्टम। तो बच्चों इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ऑफ फूड क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस, मेज, बाजरा, ईटीसी। तो बेटा व्हीट है, राइस है, मेज है, बाजरा है, ये सब कमर्शियल फसलें हैं, लेकिन फूड के साथ फोडर के लिए भी, फोडर मतलब चारा, ये चारे के रूप में भी उगाए जाते हैं। अब along with fodder crops such as बरसीम, sorghum एंड ओट। तो याद करिए बरसीन है, शोरगम है, ओट है जिसको जई कहते हैं, ये सभी चारे के लिए उगाए जाते हैं। और अब आइए एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग क्रॉप्स along with ट्रीज, यानी हम ग्रोइंग क्रॉप्स को किसके साथ, पौधों के साथ उगाते हैं। इन दिस सिस्टम फास्ट ग्रोइंग ट्रीज आर प्लांटेड ऑन ए लार्ज स्केल विथ सुटेबल क्रॉप इन बिटवीन, यानी बीच बीच में हम ऐसी चीज़ों को उगाते हैं जो फास्ट ग्रोइंग होते हैं। तो फसल को भी ले लेते हैं, प्लांट्स को भी ले लेते हैं, इसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो एक तो फूड फोडर, फूड मतलब वो फसलें जो हमें भोजन दे रही हैं, व्हीट, राइस इत्यादि, मेज इत्यादि। अब फोडर जैसे बरसीन है, सोरगम है, ओट है, इन दोनों को उगा लेते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत हम क्रॉप के साथ साथ ट्री को भी उगाते हैं और फास्ट ग्रोइंग ट्री को उगा लेते हैं बच्चों। हार्टी पेस्टोरल सिस्टम, इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग फोडर ग्रासेस विथ फ्रूट ट्रीज। अब देखिए फोडर ग्रास को हम फ्रूट ट्रीज के साथ उगाते हैं और एग्रो ओलेरी सिस्टम के तहत रेजिंग फूड क्रॉप्स अलॉन्ग विथ वेजिटेबल्स। तो ध्यान दीजिए, पहला मिक्स्ड फार्मिंग फूड फोडर है, फूड है, फूड वाली फसल, व्हीट, राइस में जी क्या है, फूड वाली फसल है। अब फोडर के लिए क्या है, बरसीम है, सोरगम है, ओट, इनको उगा लिया। एग्रो फॉरेस्ट्री के तहत हमने फास्ट ग्रोइंग ट्री को लगाया और किसके साथ, सुटेबल क्रॉप के साथ। हार्टी पेस्टोरल सिस्टम के तहत हमने फोडर ग्रास को किसके साथ, फ्रूट ट्री के साथ लगाया। और एग्रो ओलेरी सिस्टम के तहत हमने फूड क्रॉप को वेजिटेबल के साथ लगाया।